ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं जब आप कोई शेयर बाय करेंगे। अगर आप कोई शेयर बाय करने जाएंगे तो उसमें कितने प्रकार के ऑर्डर वो आपसे पूछेगा। तो कितने तरीके के ऑर्डर होते हैं हमारे पास? लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, मार्केट। एक होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर और होते हैं इंट्राडे डिलीवरी। तो ये सारे ऑर्डर हमारे पास होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इंट्राडे और डिलीवरी। तो ये सारे ऑर्डर देखेंगे आज हम कि ये सारे ऑर्डर काम कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारा मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। सपोज ये शेयर प्राइस चल रहा है इसका 1000 रुपये, इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। अब ये मार्केट में रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। अब आप इसको कितने प्रकार से ले सकते हैं? नंबर पहला, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हैं तो आप जब कोई भी आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हो, XYZ, किसी भी ब्रोकर के पास आपने खुलवाया हो, आप उसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐड करेंगे। और जब उस पर ऐड करके तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, बाय और सेल का। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप बाय करेंगे और सेल करना है तो आप सेल करेंगे। तो बाय पे क्लिक जब आप करोगे तो उसके बाद ये पूछेगा मार्केट, स्टॉप लॉस, लिमिट, स्टॉप लॉस, मार्केट। तो पहले इन चारों को देखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। मार्केट ऑर्डर पे क्या होता है? रिलायंस का शेयर है, ये फिलहाल 1000 चला हुआ है। यहाँ पे क्या दिखाता है हमको? ये दिखाता है हमको LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जिस प्राइस पे लास्ट बार ट्रेड हुआ होता है वो प्राइस हमको दिखाता है हमारी स्क्रीन पे। मतलब सबसे लास्ट बार अगर ये 1000 पे किसी ने खरीदा है और 1000 पे किसी ने बेचा है तो हमें 1000 प्राइस दिखाएगा। जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ होता है उस प्राइस पे ये हमें दिखाता है। तो अगर हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो, 1000, 1000, 5000, 10, जो भी प्राइस XYZ किसी भी प्राइस पे मिले, शेयर भागता है कभी कभी 1000, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25, ऐसे करके भागेगा। तो उस भागते हुए में अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये और भागेगा, तो आपको मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी प्राइस पे, जिस भी प्राइस पे मार्केट में भाव चल रहा हो उस प्राइस पे मेरा शेयर बाय हो जाए, बस बाय होना चाहिए। तो मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हैं तो प्राइस की चिंता मत करो, बस जिस भी प्राइस पे मिले पर आपका बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। अगर आपने बाय मार्केट का ऑर्डर लगाया है, मार्केट बाय ऑर्डर, तो आपका बाय हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट का सेल ऑर्डर लगाया तो आपका सेल हो जाएगा। ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर, सबसे सिंपल। अब आ जाता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या करना पड़ता है? आपको प्राइस अपना बताना पड़ता है कि किस प्राइस पे आपको लेना है। 1000 का शेयर है, मान लो आप 999 पे लेना चाहते हैं या 990 पे लेना चाहते हैं, तो ये आप लिमिट डाल देंगे उसमें कि मेरा जब ये 990 आ जाए तो मेरा ये बाय हो जाए। या सेल का ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आपने यहाँ डाल दिया 1050 लिमिट, 1050 की लिमिट डाल दी कि जब ये 1050 जाए तो मेरा सेल हो जाए, या 990 आए तो मेरा बाय हो जाए। दिस इज लिमिट ऑर्डर, कि जिसमें आप अपनी लिमिट बताते हैं किस प्राइस पे मुझे लेना है या किस प्राइस पे मुझे बेचना है। अब आ जाते हैं हम स्टॉप लॉस ऑर्डर पे। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है?
स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्चुअली स्टॉप लॉस इसका नाम रख दिया क्योंकि ये ऑर्डर तब लगता है जब हम अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं। स्टॉप लॉस ये ऑर्डर हर किसी को, न्यू ईयर को जो नए बंदे होते हैं उसको समझ में नहीं आता है स्टॉप लॉस होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, आपका रिलायंस का प्राइस है 1000 चल रहा है। अब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 1005 पे, 1005 पे आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, रिलायंस का प्राइस 1000 चल रहा है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया 1005 पे मेरा ये बाय हो जाए। जब ये 1005 आए तो जैसे ही आपने बाय का ऑर्डर किया, बाय किया, यहाँ पे बाय का बटन प्रेस किया, उसके बाद लिमिट करके 1005 डाल के बाय का ऑर्डर कर दिया प्लेस, तो वो आपका 1005 आने का इंतजार नहीं करेगा, वो 1000 पे ही बाय हो जाएगा। क्योंकि ये प्राइस ये 1000 का 5 प्राइस जो आपने लिमिट प्राइस दिया है वो 1000 से ऊपर है। और ये लिमिट ऑर्डर किस लिए होता है कि 1005 आपने लिमिट दे दी, 1005 से ऊपर तो आपका नहीं खरीद पाएगा, पर अगर 1005 से नीचे हुआ ना शेयर प्राइस तो आपका बाय हो जाएगा उसी मार्केट प्राइस पर जितना वो नीचे होगा। तो अगर हमें ऊपर बाय करना होता है, मान के चलो हमें 1005 पे बाय करना है, तो हम 1005 पे जब बाय करेंगे तब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे कि हमारा 1005 पे बाय हो जाए। उसके लिए हमें एक ट्रिगर प्राइस देना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस क्या होगा, मतलब ये हमारा 1006 जाए, मान लो आपने 1006 दे दिया ट्रिगर प्राइस, 1006 ट्रिगर प्राइस दिया, तो जब आपका शेयर प्राइस 1006 होगा तब आपका ऑर्डर मार्केट में ओपन हो जाएगा 1005 का। जब तक ये 1006 प्राइस नहीं आएगा रिलायंस का तब तक आपका मार्केट में ऑर्डर ओपन नहीं होगा। तो जब ये प्राइस 1006 आ जाएगा तब आपका प्राइस, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है जब ये प्राइस आ गया, जब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1006 हो गया तब आपका ऑर्डर ओपन होगा मार्केट में। अभी तक ओपन नहीं है। ये जो 1005 का आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है ये मार्केट में ओपन नहीं है। जब ट्रिगर प्राइस आपका ट्रिगर होगा 1006 का प्राइस, तब आपका ये वाला ऑर्डर ओपन होगा। और लिमिट में क्या होता है, ये तुरंत के तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने लिमिट ऑर्डर प्रेस किया 1005 का और ये आपका तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये 1005 से नीचे चल रहा है। अगर यहाँ आप लिमिट ऑर्डर 990 का, इससे जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है इससे नीचे का तो ऑर्डर लगा सकते हैं आप लिमिट, पर इससे ऊपर का अगर बाय करना हो तो वो आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, इसमें आप ट्रिगर प्राइस नहीं देते, ये प्राइस नहीं देते लिमिट प्राइस, इसमें आप खाली ट्रिगर प्राइस देते हैं कि हमारा कोई भी प्राइस ट्रिगर हो। मान लो रिलायंस 1000 चल रहा है और आपने कहा 1005 पे अगर ये 1005 कूदे तो कुछ भी प्राइस हो 1005 के बाद मेरा बाय हो जाए, तो आपने यहाँ ट्रिगर प्राइस दे दिया 1005। तो जब रिलायंस 1005 आएगा, 1005 आने के बाद फिर वो मार्केट क्या करेगा, 1005 पे ट्रिगर हुआ आपका ऑर्डर, अब यहाँ ऑर्डर आपका ओपन हो गया। अब आपने कोई प्राइस तो बताया नहीं, अब वो 1005 आने के बाद 1010 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, वो किसी भी प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा। उसके बाद XYZ कुछ भी प्राइस हो वो नहीं देखेगा क्या प्राइस है, कितनी ऊपर खरीद रहा है या कितने नीचे खरीद रहा है। उसका मतलब है आपका प्राइस ट्रिगर हुआ और आपका ऑर्डर ओपन हो गया, मार्केट ऑर्डर। एक तरीके से बस ट्रिगर आपका जैसे ही ट्रिगर प्राइस ट्रिगर्ड हुआ, जैसे ही लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1005 आया, आपका ऑर्डर मार्केट में ओपन हो गया मार्केट ऑर्डर की तरह दिस। तो ट्रिगर प्राइस होते के साथ ही ये आपका मार्केट ऑर्डर बन गया। अब आपका मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा हो ये शेयर बाय कर देगा। तो लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, ये तो 4 समझ में आ गए होंगे। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, 9:15 बजे हमारी प्री मार्केट ओपन होती है। 9 बजे हमारी प्री मार्केट ओपन होती है, 9 से 9:08 तक, 9 से 9:08 तक हमारी प्री मार्केट ओपन होती है। तो इस प्री मार्केट टाइमिंग में 9:15 बजे हमारी मेन मार्केट ओपन होती है और जो 9 से 9:08 होती है इसमें आप ये इनमें से कोई ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। मान के चलो आपको पहले ही कोई न्यूज़ है कि हाँ भाई हमारा जो है क्या कहते हैं शेयर आज ये वाला बढ़ने वाला है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा,
और ये आज बढ़ने वाला है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि जैसे ही मार्केट खुले उसके बाद मार्केट खुलते के साथ ही मेरा ऑर्डर ओपन हो जाए और मुझे ये शेयर मिल जाए। तो 9 से 9-8 के बीच में जो आप ऑर्डर डालते हैं वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर करके डालेंगे। ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर 9 से 9-8 तक, तो ये हो गया हमारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जो 9 से 9-8 के बीच में लगे, दिस इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसके बाद इस ऑर्डर का कोई काम नहीं है। यहाँ लिमिट ऑर्डर, जिसमें आप कोई लिमिट बताते हैं। ये मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर में आप कोई लिमिट नहीं बताते, बस आप क्वांटिटी बताते हैं कि हाँ मुझे इतनी क्वांटिटी बाय करनी है। प्राइस का कोई मतलब नहीं, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा हो उस पर मेरी बाय हो जाए। लिमिट ऑर्डर में ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बाय, इस पे आप ये सब बताएंगे। स्टॉप लॉस में, स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वैसे एक्चुअली लॉस कवर करने के लिए, या फिर अगर आप ऊपर बाय करना चाहते हैं या नीचे सेल करना चाहते हैं। मान लो आपने 1000 पे बाय किया हुआ है और आपको 990 का सेल ऑर्डर लगाना है। अच्छा, 990 का अगर आप सेल ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे आपने 1000 पे शेयर प्राइस चल रहा है, 990 पे अगर आपने सेल ऑर्डर लगा दिया तो वो आपका 990 का, आपने अगर लिमिट ऑर्डर लगा दिया सेल का, 990 प्राइस डाला, सेल ऑर्डर आपने 990 का लगाया, 990 का सेल ऑर्डर लगाते ही वो 990 आने का इंतजार करेगा ही नहीं, वो 1000 पे बिक जाएगा। आपका जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितनी भी क्वांटिटी पे आपने लिमिट ऑर्डर डाला होगा 990 पे, वो 1000 पे सेल हो जाएंगे। उसे कोई मतलब नहीं है आपने 990 लिमिट डाली है या 980 डाली है, वो 1000 से नीचे देखेगा और 1000 पे सेल कर देगा। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है कि 990 पे मेरा एसएल हो। और ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा 989, 987 ऐसे करके कुछ प्राइस हो, 987, 988, ये प्राइस जब हमारा ट्रिगर हो, ये हमें ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा स्टॉप लॉस में कि हमारा 987 जब शेयर प्राइस आ जाए उस टाइम पे हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और जब हमारा ये ऑर्डर, जब हमारा शेयर प्राइस 987, 988 आ जाए तब हमारा ऑर्डर ओपन होगा। और ओपन होने के बाद अब ये हमने ट्रिगर प्राइस दे दिया कि कहाँ हमारा ऑर्डर ओपन होगा, और ओपन हो गया यहाँ पे 990 का, 990 पे ऑर्डर हमारा ओपन हो गया 987 प्राइस आने के बाद। 987 प्राइस ट्रिगर हुआ, 990 का ऑर्डर ओपन हो गया। अब दोबारा जब शेयर प्राइस 990 आएगा तो आपका ये हो जाएगा, सेल हो जाएगा। दिस इज स्टॉप लॉस। तो अगर आपको नीचे पे सेल करना है करंट मार्केट प्राइस से, या करंट मार्केट प्राइस से ऊपर पे बाय करना है, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करते हैं। और स्टॉप लॉस मार्केट तो सिंपल है। स्टॉप लॉस मार्केट में मतलब आपने ट्रिगर प्राइस दिया, उस ट्रिगर प्राइस पे ओपन होते के साथ ही वो चाहे बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर है चाहे सेल का स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, ट्रिगर प्राइस होने के बाद मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा आपका बाय या सेल हो जाएगा। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो 9 से 9-8 के बीच में लगेगा किसी भी शेयर प्राइस पे। अब आ जाओ इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे में क्या होता है, 9:15 बजे आपकी इंट्राडे करके अगर आप कोई ऑर्डर डालते हैं इंट्राडे, तो आपकी 3:15 पे आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा 3:15 पे। सुबह 9:15 से आपने ऑर्डर डाला, आप 3:15 तक आराम से करें ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में ही आपको मार्जिन भी मिलता है। और मैं तो कहूँगा ये इंट्राडे ट्रेड ना करें। ये क्यों ना करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने यार कि क्यों ना करें इंट्राडे ट्रेड। इसमें लॉस ही होता है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो वो आप चाहें तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इंट्राडे में जो होता है वहाँ 3:15 बजे आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। और ये जो डिलीवरी ऑर्डर होता है, इस डिलीवरी में आपको पैसे पूरे देने होते हैं, इसमें कोई ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं देता। डिलीवरी में अगर आप 1000 शेयर रिलायंस के खरीद रहे हैं, 1000 रुपये का प्राइस है, तो आपको 10 लाख रुपए पूरे पे करने पड़ेंगे, फुल अमाउंट। और जब आपने फुल अमाउंट दे दिया तो ब्रोकर क्या, एक्सचेंज क्या, क्लियरिंग हाउस क्या, कोई आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो डिलीवरी में आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं और इसमें आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती है 3:15 बजे, मतलब आप डिलीवरी उठा के लेके जा रहे हैं शेयर की।
डिलीवरी का मतलब आप डिलीवरी उठा के लेके जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 10 साल 20 साल जितने साल मर्जी रखें, डिलीवरी का मतलब ये हो गया। और इंट्राडे मतलब आपकी सुबह 9:15 बजे या 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी आपने ट्रेड डाला या 3 बजे भी ट्रेड डाला अगर आपने इंट्राडे करके, तो 15 मिनट बाद आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा ब्रोकर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दिस इज टाइप्स ऑफ ऑर्डर। मैंने सब तरीके के ऑर्डर इसी वीडियो में कवर कर दिए, इससे फालतू कोई ऑर्डर होता नहीं है, अभी तक तो इतनी ही है, और मुझे लगता है इनके अलावा किसी और ऑर्डर की जरूरत है भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।